स्टूडेंट्स, आप सभी का OMGG के ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान का दूसरा भाग लेकर आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, फ्यूज तार किससे बनती है? फ्यूज तार टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है, अतः यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टिन और सीसा की मिश्र धातु से। दूसरा प्रश्न है आपका, सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं, अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है, अतः यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अगला प्रश्न है आपका, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केसीन। अगला प्रश्न है, लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है? लहसुन की विशेष गंध सल्फर घटक के कारण होती है, अतः यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सल्फर घटक। अगला प्रश्न है आपका, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज जोसेफ आस्पर्डीन ने की थी, अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जोसेफ आस्पर्डीन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैलेडियम का कोलाइडी विलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओजोन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन सी अक्रिय गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है? यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हीलियम। हीलियम गैस समुद्री गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिसाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक मिसाइल आइसोसाइनेट था। अगला प्रश्न है आपका, पटाखों से निकलने वाला हरा रंग किस तत्व के कारण होता है? यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेरियम। पटाखों से हरा रंग बेरियम तत्व के कारण निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पिक्रिक अम्ल। यहाँ आपका एक और प्रश्न बनता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रोमियम। अगला प्रश्न है आपका, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बढ़ और घट जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्याज को काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है? यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोशिकाओं में सल्फर। प्याज को काटने और छीलने पर कोशिकाओं में सल्फर विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नायलॉन बनाई जाती है? नायलॉन पॉलीएमाइड से बनाई जाती है, अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीएमाइड से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण आतिशबाजी से लाल रंग निकलता है? आतिशबाजी से लाल रंग स्ट्रोंशियम तत्व के कारण निकलता है। अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रोंशियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अत्यधिक ध्रुवीय है। अगला प्रश्न है आपका, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर कहते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है आपका, पैलेडियम तथा प्लेटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है, धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन कहलाती है। अतः यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अधिधारित हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिप्सम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। चौथा ऑप्शन है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। अतः यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, खनिज क्या है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक ठोस। तीसरा ऑप्शन है अकार्बनिक ठोस। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रबर। दूसरा ऑप्शन है शुद्ध जल। तीसरा ऑप्शन है लवण जल। चौथा ऑप्शन है बेंजीन। अतः यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लवण जल। अर्थात लवण जल विद्युत का चालक होता है। अगला प्रश्न है आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व। अतः यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है और फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जल। अर्थात हाइड्रोजन को जलाने पर जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन और जल। अर्थात लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की? यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, HC यूरे। अर्थात भारी जल की खोज HC यूरे ने की। अगला प्रश्न है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। इसे एल्यूमिना भी कहते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
आवर्त सारणी में आवारा तत्व की संज्ञा किस तत्व को दी गई है? आवर्त सारणी में आवारा तत्व की संज्ञा हाइड्रोजन को दी गई है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल दवा का रासायनिक नाम है। लाल दवा का रासायनिक नाम पोटेशियम परमैंगनेट होता है। यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल दवा का रासायनिक सूत्र है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 होता है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, KMnO4। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। अर्थात दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरीन। अर्थात पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या है? रेडियो सक्रियता की यूनिट क्यूरी होती है। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से खाने का सोडा है। खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतक्षेपित अम्ल कौन सा है? यहाँ ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी जल का सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, D2O। अगला क्वेश्चन है आपका, बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए पॉलीएमाइड की आवश्यकता होती है। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज होता है। यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है आपका, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस रेडॉन होती है। यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रेडॉन। अंतिम प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाने वाला तत्व पारा होता है। यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पारा। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।